आगे के हम अपने टॉपिक में देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का आज का आपका पार्ट 3 होगा, कि ह्यूमन एंडोक्राइनोलॉजी, या जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है और हमारी बॉडी में ऐसे कितने एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद हैं जो कि हार्मोन के सिक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, कल मैंने आपको 3 क्राइन सिस्टम के बारे में बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोक्राइन, सेकेंड पैराक्राइन एंड थर्ड क्या है, एंडोक्राइन। मैंने आपको कल ये बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स एक डक्टलेस हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाले जो ग्लैंड होते हैं, वो उनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स को लेकर दूसरे स्थान पर या दूसरे कोशिका में जाने के लिए प्रॉपर कोई इस तरह से वाहिका या डक्ट की अनुपस्थिति होती है। इसलिए तो हम देखेंगे आज कि हमारे में टोटल एंडोक्राइन कितने ग्लैंड्स हैं और उनकी स्थिति हमारी बॉडी में कहाँ है। और बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक, पहला जो एंडोक्राइन ग्लैंड हम देखते हैं वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड स्थित होता है हमारे ब्रेन के रीजन में। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, दैट मीन्स हमारे अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, उनके सिक्रीशन को और उनके सिंथेसिस को ये हाइपोथैलेमस द्वारा निकलने वाले जो हार्मोन है वो कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कभी कभी ऐसे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपोथैलेमस को फिर मास्टर ग्लैंड बोलना चाहिए, बट हम मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्पेसिफिक रूप से केवल उसी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बट पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड का फुल्ली कंट्रोल होता है। किस तरह से? क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के सिक्रीशन एंड सिंथेसिस, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन को बना के निकाल रहा है, जिस हार्मोन का वो सिक्रीशन कर रहा है और जितने हार्मोन का वो निर्माण कर रहा है, दोनों पर कंट्रोल किस ग्लैंड का होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का होता है। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट है। ठीक, उसके बाद है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, ये ग्लैंड भी हमारे मस्तिष्क में ही उपस्थित होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड लिखा हुआ है। पीनियल ग्लैंड भी हमारे मस्तिष्क में ही उपस्थित है। और पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है, ये हमारे बॉडी के जो 24 आवर के रिदम है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। 24 आवर का रिदम मतलब क्या हुआ, जैसे ही सुबह होती है आप उठ जाते हो, रात जैसे ही हुई आपको नींद आने लगती है, आपके भूख लगने का एक प्रॉपर, जैसे आप उठे उसके बाद आप मतलब एक प्रॉपरली जो आप एक सीक्वेंस में जो आप हर काम को करते हो। वैसे अभी कोरोना पीरियड में आप घर पे हो, कितना प्रॉपर वे से आप काम कर रहे हो ये तो आप खुद भी बहुत अच्छी तरह से आपको पता होगा। बट अगर हम ये बात करें, बर्ड्स में बात करें, तो बर्ड्स में ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि जैसे ही मॉर्निंग होता है, बर्ड्स अपना भोजन के लिए उड़ना वो शुरू कर देती हैं। उसके बाद जैसे ही शाम होता है वो अपने वापस पुराने घोंसले में वो चली आती है। रात में जैसे ही हमारे सोने का टाइम होता है, अगर हम 10 बजे सोते हैं, अगर हम 12 बजे सोते हैं, तो उतने टाइम पर ही हमें एक ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में एक सिस्टम काम करता है, उतने टाइम पे हमें नींद आ ही जाती है। हम अगर सुबह में रोज 4 बजे उठते हैं, अगर हमने किसी दिन अलार्म को अगर हम लगाना भूल भी जाते हैं, सुबह 4 बजे का अलार्म, तो ऑटोमेटिक हमारी जो बॉडी है वो हमें 4 बजे उठाई देती है। अगर हमारे हैबिट में बना हुआ है कि हमें डेली 4 बजे उठना है, तो इस तरह से जो भी एक 24 आवर्स में जितना भी हम वर्क करते हैं, जितना भी हम डेली वर्क करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमारे हैबिट का एक
पार्ट होता है और इसको कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, वो पीनियल ग्लैंड से निकलता है। और पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित है, पीनियल ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के पास ही स्थित है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही निकाले जाते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे पूरे बॉडी का मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपके गर्दन के पास उपस्थित होता है, ठीक है, आपके गले में उपस्थित होता है। और थायराइड ग्लैंड जो होता है इससे निकलने वाले जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर अपना कंट्रोल करने का काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे, जैसे ये अगर आपका थायराइड ग्लैंड है, इसके ठीक पीछे उपस्थित होता है पैराथायराइड ग्लैंड और ये हमारे बॉडी में कैल्शियम आयन उसका कितना एब्जॉर्प्शन करना है और कुछ पैराथायराइड हार्मोन का भी इसके भी सिक्रीशन में ये अपना हेल्प करता है। तो दोनों की बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। जब हम ऐसे बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड एज में होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड के द्वारा ही किया जाता है। बट जब हम धीरे धीरे एडल्ट के स्टेज में पहुंचते हैं तो क्या होता है, जो ब्लड सेल्स का जो सिंथेसिस है वो बोन मैरो में होना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स ये ब्लड के निर्माण में भी ये हेल्पफुल है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन है वो हमें इम्यूनिटी भी प्रदान करते हैं। और थाइमस ग्लैंड एक ऐसी जगह होती है, मतलब थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में ऐसी जगह स्थित होता है जहाँ से हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होना शुरू करती है। मतलब ऐसी जगह में आपकी इसकी स्थिति है कि इसके बाद इसके नीचे जैसे ही आप तो जैसे कि देखो यहाँ पे थाइमस ग्लैंड आपका यहाँ पे हमारी बॉडी में यहाँ पर स्थित है और यहाँ से इसके बाद हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होनी शुरू होती है। दैट मीन्स क्या है कि हमारी बॉडी में सब कुछ 2-2 चीज़ें, जैसे अगर किडनी है तो वो भी 2 है, लेग्स है तो भी 2 है, तो इस तरह से हमारी बॉडी इक्वली 2 पार्ट्स में कहाँ से डिवाइड होनी शुरू हुई है, तो थाइमस ग्लैंड से। उसके बाद पैनक्रियास भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि पैनक्रियास से एक बहुत ही फेमस हार्मोन का सिक्रीशन होता है। आई होप आपने सभी ने उस हार्मोन का नाम जरूर सुना होगा। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, पैनक्रियास से होता है। इसके अलावा भी पैनक्रियास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पैनक्रियास इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। पैनक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह ये वर्क करता है। नेक्स्ट ग्लैंड आपका किडनी है। किडनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। नेक्स्ट ग्लैंड आपका एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि का नाम देते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड आपका ओवरी है। ओवरी की सिचुएशन देखो कहाँ है, आपको पता होगा हमारा जो लोअर एब्डोमेन रीजन होता है वहाँ पे हमारी ओवरीज स्थित होती है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो ग्लैंड है वो टेस्टिस है। टेस्टिस ग्लैंड केवल मेल्स में ही उपस्थित होगा। नेक्स्ट ग्लैंड हमारा हार्ट है। हमारा हृदय भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। दैट मीन्स हमारे हृदय से भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उसके बाद लास्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो ये हमारे बॉडी के टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अगर उनकी स्थिति की बात करें तो पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारे ब्रेन में स्थित होता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड ये हमारे ये हमारे गले के रीजन में स्थित होता है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी के उस पोर्शन, मतलब कुछ यहाँ पे इसकी स्थिति होती है चेस्ट के ठीक नीचे, जहाँ से कि हमारी बॉडी इक्वली 2 पार्ट्स में वहीं से डिवाइड होना शुरू हुई है। उसके बाद पैनक्रियास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो स्टमक के ठीक पीछे उसकी स्थिति होती है। उसके बाद किडनी की सिचुएशन तो आपको पता ही है, किडनी कहाँ स्थित है। उसके बाद ओवरी हमारे लोअर एब्डोमेन रीजन में उपस्थित होता है। दैन टेस्टिस, उसके बाद टेस्टिस ओवरी केवल फीमेल्स में उपस्थित होती है, टेस्टिस मेल्स में उपस्थित होता है।
करती है क्योंकि उससे भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उसके बाद हमारा जो हृदय है वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि उससे भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। उसके बाद लास्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उससे भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो ये तो टोटल नेम हो गए ग्लैंड्स के, और कुछ स्पेसिफिक मैंने आपको किसी किसी के वर्क भी बताए हैं। तो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, किसी ने मुझसे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा था कि एट्रिया एंड एट्रियम में क्या डिफरेंस है। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो, बट मैं ये चाहूँगी क्योंकि हमेशा मैं यूट्यूब के कमेंट्स को नहीं पढ़ पाती हूँ कि आपने क्या कमेंट लिखा या नहीं लिखा या लाइक किया डिसलाइक किया, ये सब मैं नहीं देख पाती हूँ। तो फिलहाल इस चीज़ को मैंने देख लिया, बट आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में उसको डाल के पूछो मुझसे, ठीक है। एट्रिया, हमारे हृदय में टोटल चेम्बर्स कितने होते हैं? हमारे हृदय में टोटल चेम्बर्स होते हैं 4 ना, 4 चैम्बर्स का हमारा हृदय होता है, ठीक है। अपर के जैसे यहाँ पे क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से करके होता है, ठीक। अगर हम हृदय के केवल ऊपर वाले भाग की बात करें, अगर हमको राइट एट्रियम एंड, देखो मेरे बोलने में डिफरेंस आ रहा है, अगर हम केवल राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो हम उसको अलग अलग हम उसका नाम देते हैं, बट अगर हमको कॉमनली बोलना हो तो हम बोलेंगे एट्रिया। तो एट्रिया इज ए प्लूरल वर्ड, ठीक है, ये एक बहुवचन शब्द है। अगर हम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों को एक साथ अगर हमको बोलना हो, अगर हमको राइट एंड लेफ्ट अलग अलग हमको न बोलना हो, हमें अगर एक साथ बोलना हो तो हम वहाँ पे एट्रिया शब्द का यूज करेंगे। बट अगर हमें अलग अलग बोलना हो, जैसे हृदय के केवल दाएं भाग के बारे में अगर बात करना हो तो हम बोलेंगे राइट एट्रियम, ठीक है, या बाएं भाग के बारे में बात करना हो तो बोलेंगे लेफ्ट